चिड़ा चिड़ी की प्रीत कहे कार्तिक मास विशेष, पड़वा पर संग खेलते रचे स्नेह उपदेश। हरे कृष्णा। कार्तिक का महीना बस समाप्त ही हो गया है। पूरे कार्तिक के मास में आपने खूब दीपदान करे, खूब स्नान किया, दान पुण्य किया। लेकिन कार्तिक मास के अगले दिन यानी कि पड़वा वाले दिन एक जो है दान किया जाता है, या यूं कह लीजिए उपाय किया जाता है, जिसमें आप चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनते हैं, घर बनाते हैं। और अगर आपके मन में भी इच्छा है कि आपका जल्दी से बढ़िया सा घर बन जाए तो आप भी यह कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा होता है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पड़वा वाले दिन आप चिड़ा चिड़ी का घर कैसे बना सकते हैं, कहानी कैसे सुन सकते हैं और हमें क्या सामग्री चाहिए होगी इस सब के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको सामग्री के बारे में बता देती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हमें चावल ले लेने हैं। आप चावल ले सकते हैं या ये जो दिवाली वाली खील आती है आप ये भी ले सकते हैं। दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हैं। तो हमें चावल चाहिए घर बनाने के लिए, या आप खील भी ले सकते हैं। और हमें खील पताशे भी चाहिए भोग लगाने के लिए। तो खील पताशे ले सकते हैं, नहीं तो आप कोई मिठाई भी ले सकते हैं। वैसे खील अच्छी रहती है तो आप हो सके तो खील ही ले लीजिएगा। तिलक करने के लिए ले लेंगे रोली, चंदन, और आपको चाहिए होते हैं 5 दिए। 5 दिए तो हमें कम से कम चाहिए, आप 11 भी लगा सकते हैं। ये 5 दिए आप देसी घी के या तिल के तेल के या सरसों के तेल के किसी के भी जला सकते हैं। और आप चाहे तो दिए की जगह पर आप मोमबत्ती भी ले सकते हैं, या फिर आप दिए और मोमबत्ती दोनों मिला करके भी ले सकते हैं। और हमें चाहिए गूंदा हुआ आटा, जो आटे से हम रोटी बनाते हैं वैसा ही, पर उसमें हमें नमक नहीं डालना है। हमें सिर्फ एक लोई जितना आटा चाहिए, जिससे कि हम चिड़ा और चिड़ी बनाएंगे। और दान करने के लिए हमें चाहिए होती है खिचड़ी। तो देखिए, दाल चावल मिला करके आप खिचड़ी ले सकते हैं। आप दान करने के लिए कितनी भी खिचड़ी ले सकते हैं, 1 किलो ले ले, 1.25 किलो, 5 किलो या 11 किलो। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करने के लिए खिचड़ी ले सकते हैं। इस दिन ठाकुर जी को खिचड़ी, घी और आम के अचार का भोग लगाया जाता है। तो आप आज के दिन खिचड़ी बनाइए भी, खाइए भी और बांटिए भी। और साथ ही हमें चाहिए 1 लोटा जल कथा सुनने के लिए, और हमें कलावा चाहिए अर्पण करने के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कार्तिक मास के अगले दिन यानी कि पड़वा वाले दिन यह घर बनाया जाता है और चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनी जाती है। आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आपको यह घर बनाना कहाँ पे है। तो आप अपने घर के मंदिर में यह घर बना सकते हैं, या फिर आप घर के बीचों बीच में जो ब्रह्म स्थान होता है वहां पर भी आप यह घर बना सकते हैं। अगर आपके घर में कोई जगह नहीं है तो आप अपने घर के आसपास जो मंदिर है वहां पर भी, शिव मंदिर, विष्णु मंदिर, कोई सा भी मंदिर हो, आप वहां पर भी इस घर को बना सकते हैं। इस दिन आटे के चिड़ा चिड़ी बनाकर घर के बीचों बीच रखने के बाद उन्हें वस्त्र पहनाते हैं। घर के सभी कमरों में घर का सारा सामान रखते हैं और चिड़ा चिड़ी को खील बताशे और लड्डू का भोग लगाते हैं। इस दिन खिचड़ी बनाकर घी और आम के अचार के साथ ठाकुर जी को भोग लगाकर खुद भी प्रसाद ग्रहण करते हैं और खिचड़ी की सामग्री का मंदिर में दान भी करते हैं। जिन लोगों का अपना घर नहीं है और घर खरीदने की आपकी इच्छा है, किसी कारण से आप घर नहीं खरीद पा रहे हो या आपका मकान बनने वाला हो, तो आपको चिड़ा चिड़ी की इस कहानी को आज जरूर सुनना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यह कहानी सुनने से मकान बहुत जल्दी बन जाता है, या यूं कहे कि जैसा भी मकान आपको चाहिए वैसे मकान की इच्छा आपकी बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनने के लिए आप अपने घर के आंगन में या फिर खुली जगह पर, मंदिर के सामने भी, कहीं पर भी बैठकर इस कहानी को सुन सकते हैं। कहानी सुनने से पहले अब आपको करना क्या है, आप ये देखिए। आपको आटे से चौक पूर कर एक मकान की आकृति बनानी होती है। मकान की आकृति आप जिस तरह का भी मकान आपकी इच्छा है, आपके सपने हैं, जितने कमरे आप चाहते हैं उस तरह से आप एक मकान की आकृति बना लीजिए। छोटा या फिर बड़ा, जैसा भी घर आप चाहते हैं उस तरह का घर आप जमीन पर बना लीजिए। इस मकान की आकृति को आप आटे से या फिर चावल से बना सकते हैं। अब आपने जो सादा आटा लिया है उसे पानी से गूंथकर आपको चिड़ा चिड़िया का एक रूप बनाना है। केवल आकृति बनानी है, बस लगना चाहिए कि आपने चिड़ा चिड़िया बनाए हैं। तो चिड़ा चिड़ी की आकृति बनाने के बाद आप उसे, जो मकान आपने जमीन पर बनाया है, जो मकान की आकृति बनाई है, उसके ठीक बीचों बीच आपको रख देना है। अब आपने आटे से जो भी कमरे की आकृति बनाई है या चावल से बनाई है, जितने भी घर बनाए हैं, मतलब जितने कमरे आपने बनाए हैं, उसमें आपको कुछ ना कुछ रखना होता है, खाली नहीं छोड़ना होता है। तो आप इन कमरों में चाहे खील पताशे रख सकते हैं। एक दिया जलाकर आपको घर के बीचों बीच चिड़ा चिड़ी के सामने रखना है। 5 दीपक में से एक तो आपने चिड़ा चिड़ी के सामने रखा,
यानी घर के बीचों बीच रखा है। बाकी आप चारों कोनों में, चारों दिशाओं में एक एक दीपक जलाकर रखें। इस समय चिड़ा चिड़ी को खिचड़ी का भोग भी लगाया जाता है। तो खिचड़ी आप मूंग की दाल की, चाहे हरी या फिर पीली दाल की, मूंग की खिचड़ी बनाकर रखें। सभी को तिलक लगाएं। जितने भी कमरे आपने बनाए हैं उन सभी का तिलक करें और घर के मुख्य द्वार पर आपको तिलक लगाना है। जो आकृति बनाई है आपने उसके मुख्य द्वार पर आपको तिलक लगाना है। और ध्यान रखिए, मुख्य द्वार को आपको बंद नहीं करना है, आपको खुला छोड़ देना है। सभी का पूजन करने के बाद आपको चिड़ा चिड़ी की कहानी सुननी चाहिए। चिड़ा चिड़ी की कहानी इस प्रकार है। एक बार 4 चिड़िया थी, चारों कार्तिक स्नान करती थी। पड़वा आने पर चारों ने सोचा कि चलो खिचड़ी बनाएं। एक चिड़िया चावल लेकर आई, एक चिड़िया दाल लेकर आई, एक चिड़िया घी लेकर आई। सबने मिलकर खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले कार्तिक स्नान कर ले, नहाकर आ जाए, फिर सब साथ बैठकर खिचड़ी खाएंगे। तो पहले एक चिड़िया स्नान करके आई, उसे जोर की भूख लग रही थी, लेकिन बाकी चिड़िया अभी तक स्नान करके वापस नहीं लौटी थी। तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली, यानी भाप सूंघकर अपना पेट भर लिया। दूसरी चिड़िया आई, उसे भी भूख लगी थी, तो उसने पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया ने खिचड़ी खा ली और चौथी चिड़िया ने बची हुई खुरचन खा ली। कुछ समय के बाद चारों चिड़िया मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह तो राजा के घर राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने पानी पिया वह कुम्हार की लड़की बनी। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी वह अगले जन्म में ब्राह्मण की लड़की बनी। और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वह हथिनी बनी। अब कुमार की लड़की राजा के यहाँ दासी बनी, ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी। हथिनी भी राजा के यहाँ पर ही थी। राजकुमारी को पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। राजकुमारी का विवाह हुआ। जब वह विदा हो रही थी तो राजा से बोली, पिताजी मैं अपनी सहेली और दासी को भी साथ ही लेकर जाऊंगी। राजा ने कहा, ठीक है ले जाना। राजकुमारी फिर भी नहीं गई। तो अब तुम्हें और क्या चाहिए? तो वह बोली, पिताजी मुझे हथिनी भी चाहिए। तो राजा ने अपने नौकर को हथिनी को लाने भेज दिया, क्योंकि वह हथिनी किसी के बस में नहीं आती थी, किसी के कहे अनुसार नहीं चलती थी। जब वह हथिनी नहीं उठी तो राजकुमारी खुद चलकर उसके पास गई और उसके कान में पिछले जन्म की बात कही, जिसे सुनते ही वह हथिनी उठकर खड़ी होकर चल पड़ी। यह देखकर राजा बड़ा हैरान हुआ। सोचने लगा कि यह तो मेरी बेटी नहीं है, क्योंकि यह तो जानवरों से बात करती है। राजा ने सोचा कि शायद मेरी बेटी के रूप में ये कोई और बहरूपिया है। तब राजा ने क्रोध के मारे तलवार निकाल ली और कहा कि सच सच बता तू कौन है, नहीं तो मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। तब राजकुमारी ने अपने पिताजी से अपने पिछले जन्म की सारी बात कही। यह सुनकर सभी को बहुत हैरानी हुई। तब वह राजकुमार जिससे राजकुमारी का विवाह हुआ था यह सब देख रहा था। तब वह राजकुमारी से कहने लगा कि अगर कार्तिक स्नान की इतनी महिमा है तब तो हम दोनों भी मिलकर जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। अगली बार राजा भी नहाया, रानी भी नहाई, राजकुमार, राजकुमारी और सारी प्रजा, सारे देशवासी कार्तिक नहाए और सभी ने मिलकर भगवान की खूब भक्ति करी। तो इसी तरह कार्तिक मास में सुनी जाने वाली चिड़ा चिड़ी की कहानी संपूर्ण हुई। चिड़ा चिड़ी की इस कहानी को सुनने के बाद गणेश भगवान की कहानी सुनने से ही कहानी का पूरा पुण्य मिलता है। एक बार एक बूढ़ी माई थी, मिट्टी के गणेश जी बनाकर रोज उनकी पूजा करती थी। रोज बनाती लेकिन रोज भगवान की मूर्ति गल जाया करती। एक बार एक सेठ का मकान बन रहा था। वह वहां पहुंची और बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितनी देर में हम तेरा पत्थर का गणेश बनाएंगे उतनी देर में अपनी दीवार न चिन लेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वह चिने और ढा देवे, चिने और ढा देवे। इस तरह करते करते शाम हो गई, लेकिन दीवार नहीं बन पाई। शाम को सेठ आया और उसने कहा, आज कुछ नहीं किया। तो वह कहने लगे कि एक बूढ़ी आई थी, कह रही थी कि मेरा पत्थर का गणेश बना दो। हमने नहीं बनाया तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है, हम बनाते हैं और ढहा देते हैं। तब सेठ ने बूढ़ी माई को बुलवाया और कहा, हम तेरा सोने का गणेश बनवा देंगे, हमारी दीवार सीधी करवा दो। ऐसा कहकर सेठ जी ने बुढ़िया माई को सोने के गणेश बनवा कर दे दिए और ऐसा करते ही सेठ जी की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की, हे गणपति वैसे ही सबकी करना। कथा को कहते सुनते और हुकारा भरते सभी के कार्य सिद्ध करना। बोलिए गणपति भगवान की जय। तो यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।